बिकॉज दैट इज़ वेरी, जब ना पानी थी, हवा था, मिट्टी थी, आसमान नहीं थी, क्या अंधेरा नहीं था। अंधेरा भी एक कलर है सर, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया। सो व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन एक ऐसी चीज का नाम है जो आपको बांध के रखती है, जो आपको एक उम्मीद, एक दिलासा, एक ताकत दे के रखती है। अब नो मैटर व्हाट इज द रिलीजन, हिंदुइज्म है तो उसका अपना रिलीजन, उनके अपने बिलीव्स हैं, वो बिलीव्स उनको पकड़ के रखते हैं, उनको इकट्ठा करके रखते हैं। मुस्लिम हैं तो इस्लाम के अपने जो है वो बिलीफ सिस्टम है, उसके वो उनको पकड़ के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। उसके बाद क्रिश्चियनिज्म है तो उनके अपने बिलीफ सिस्टम है, जुडिज्म है तो उसके अपने, बुद्धिज्म है तो उसके, कहीं ऐसे रिलीजन भी हैं जिनके मुझे नहीं आता, तो यार एवरी एक बिलीफ सिस्टम तो सबके हैं। अच्छा, शक्ल बिलीफ सिस्टम की एक होती है, पर उसमें से ग्रुप्स निकलते। मसलन अगर आप हिंदू हैं और अगर आप जानते हैं, अगर मेरे हिंदू भाई में से जो है ये इसको सुन रहे हैं, तो वो इस चीज़ को जानते हैं कि देयर आर सो मैनी ग्रुप्स विद इन द हिंदुज़म, सो मैनी ऑफ देम, हंड्रेड्स ऑफ देम। अब रिलीजन वही है, बेस वही है, बट उसके अंदर से ग्रुप्स निकले। अब हर एक की इंटरप्रिटेशन टू द रिलीजन है वो डिफरेंट हो गई। यानी कि लेट्स सपोज दे थिंक दैट द विष्णु इज द बिगेस्ट गॉड, बट जो इंटरप्रिटेशन जो विष्णु की है वो डिफरेंट है। मानते यही है कि सारे विष्णु जो है वो सबसे बड़ा है, बट जब वो उसके लिए वो इंटरप्रेट करेंगे तो चूंकि ग्रुप्स बन गए, लिहाजा विष्णु को देखने का जो उनका नज़रिया है वो उस ग्रुप की थ्योरी पे है। अब जारी बात है, जब उसको इस नज़रिए को रखा गया होगा तो नज़रिया दूसरा भी, उसको डिस्क्रिप्शन के लिए दूसरी चीज़ें भी चाहिए होंगी जो कि एक इंसान समझाता है। कहते हैं ना एक बात कि अगर आपने किसी चीज़ को सच मनवाना हो तो उसको इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। इट्स नॉट मीन कि वो सच्ची ही हो, और ये भी नहीं कह रहा कि मैं झूठी हूँ, वो बात नहीं, लेकिन उसको इतना फैलाओ कि बात सच्ची ही लगने लग जाए। दिस इज़ अ फंडामेंटल। आपका ज़हन कभी किसी चीज़ को बहुत दफ़ा सुनेगा तो उस पर यकीन करने लग जाएगा। आपका दिमाग बना इस तरीके से, जिस तरह हमें दिखाया गया कि कोविड ने आपको मार देना, मार देना, मार देना, मार देना, मार देना। अब जिन्होंने नहीं भी मरना था वो डर से इतना मर गए, जब उनको पता चला उन्हें कोविड होगा, उनका सीधे लगे गए। बड़े बड़े अच्छे इम्यून सिस्टम वाले हाइजीनिक लोग डर गए। क्या कभी किसी ने डर देखा है? डर देखा किसी ने कभी? खौफ देखा है? खौफ किस चीज का नाम है? खौफ एक एहसास का नाम। एहसास किस चीज का नाम है? सेंसेशन। मुझे बताओ मेरे भाई, कभी सेंसेशन देखी है? मेरा जवाब पता है मुझे, आपका क्या होगा? नहीं, लेकिन यकीन लाजमी है। डर लगता है, क्यों लगता है? एनीवेज, तो ये हो गया। मुस्लिम्स में आ जाए, इसमें भी फ़िरक़ाबंदी आ गई, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी। हर एक इंटरप्रिटेशन अल्लाह के लिए एक है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आते हैं, देन सरकार दो आलम को कोई कहता है हयात अभी भी, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है कि सरकार के जो है वो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के जो है आल बड़ी है, कोई कहते हैं असहाब बड़े हैं। तो देयर इज़ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब हर एक की इंटरप्रिटेशन है। नाउ यू गो टू क्रिश्चियनिज्म, उनमें भी काफ़ी फ़िरके हैं, बेशुमार हैं, उनकी भी इंटरप्रिटेशन काफ़ी है। कुछ कहते हैं कि जीसस इज सेकंड कमिंग, दोबारा आएंगे, कुछ कहते हैं नहीं आएंगे, चले गए, कुछ कहते गए ही नहीं है। जुडिज्म में एक अलहदा रिलीजन है, वो कहते हैं कि भाईजान हम तो चोजन पीपल हैं, हम एक ऐसी नस्ल से आ रहे हैं कि चोजन है, हम ही हैं जो दुनिया पे हुक्मरानी करने आएंगे। और उनके अंदर भी काफ़ी हैं ऑर्थोडॉक्स ज्यूज और दूसरे, देयर्स लॉट्स ऑफ जो बिलीफ सिस्टम्स है वो सारे। और हर एक अच्छा, एक रिलीजन में रहते हुए जो उसका एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप की नफ़ी कर रहा है। आप ये देखें, जब मुझे एक बात बताएं, जब आप लेट्स सपोज आप मुस्लिम्स हैं, 4, 5, 73, 72 फ़िरके जितने भी हैं, हिंदू हैं सैकड़ों ग्रुप्स फ़िरके, क्रिश्चियंस हैं सैकड़ों ग्रुप्स ऑफ फ़िरके, ज्यूडिज्म में हैं तो दर्जनों ग्रुप्स ऑफ फ़िरके। मुझे बात बताएं, लेट्स से व्हाटएवर रिलीजन यू आर इन, आप जब बैठते होंगे तो आप अगर सोचें कि आप किस रिलीजन में हैं तो आप कंफ्यूज ही होंगे ना। यानी कि लेट्स सपोज आप कहें कि अगर ये वाला मेरे रिलीजन, आपका रिलीजन पे अपने यकीन पक्का है, बट ये कि यार ये जो फ़िरका है ये ज़्यादा सच कह रहे हैं, तो आपके पास जो आया वो एक कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन जब इतने ज़्यादा ग्रुप्स हो जाए ना
तो फिर वो लोगों को डिवाइड कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। वो कंफ्यूज ऐसा होते चले जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता वो जिस सेक्ट में या जिस ग्रुप में बैठे हैं क्या वो सही भी है या नहीं। फिर वो कुछ कंक्लूड करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदा हिंदू होते हैं फिर या मुस्लिम हो जाते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक ऐसे मयार उसी इंटेलेक्ट पे चीज़ को बिठाकर नाप तोलते, इल्म को या जो नॉलेज उन्हें मिलता है वो उसी अकल को उसी अकल पे परखते हैं जिसको किसी ने नहीं देखा, उसी अकल के मयार पे परखते हैं, तो वो चीज़ सही निकलती है। तो उनके मुताबिक लेट्स सपोज उनकी इंटेलेक्ट ये कहती है कि ये चीज़ सही है, तो वो कहते हैं अब हम इस रिलीजन की तरफ जा रहे हैं या वी हैव कन्वर्टेड। जब वो ये चीज़ कह देते वो कन्वर्ट हो गए, इट मीन्स कि जो उनका पहला बिलीफ सिस्टम था उसको छोड़कर वो एक नए बिलीफ सिस्टम में आ गए। अब वो उस बिलीफ सिस्टम पर इतना यकीन रखते हैं क्योंकि वो उसको पढ़कर आए हैं और उन्होंने उसको अपने इंटेलेक्ट पर उभार के देखा है कि इसका क्या है। इसका मतलब क्या, वो रैशनल तरीके से आए, अकली तरीके से आए, इंटेलेक्चुअल तरीके से आए। अकल का जो मयार है वो अकल का मयार ये है कि ये भी मैंने पाँव में जूती पहनी है तो उसको जूती को उठा के सर पे ना रख लूं और टोपी को उठा के पाँव में ना पहन लूं। ये अकल मुतकाजी है, अकल का तकाजा है। ये कहती है, ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं जूती को सर पे रख सकता हूँ या मैं हैट को पाँव में पहन सकता हूँ या टोपी को कैप को पाँव में पहन सकता हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि ये अकल से ही मुतसादिम है। यानी कि ये किसी ने आकर बताया नहीं है, या अल्लाह ने भी नहीं आपको बताया कि जूती सर पे रखनी है या टोपी पाँव में पहननी है। नहीं, ये किसी ने नहीं बताया या किसी गॉड ने नहीं बताया। दिस इज एक्चुअली एन इंटेलेक्ट। ये इंटेलेक्ट है जो आपको बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पहननी है। इसके लिए आपको किसी फतवे की, किसी साइंटिफिक थ्योरी की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज दिस इज नॉट योर थिंग, यू डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन रिगार्डिंग दिस, बिकॉज ये एक अकली तकाजा है कि आपने कहाँ चीज़ रखनी। जब कोई चीज़ अकली तकाजे पे हो तो उसके लिए आपको दलील की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह का होना या खुदा का होना भी अकली तकाजा है। अकली तकाजा इसलिए है कि ये वो नहीं कहलवा रहा या इसके लिए फतवे की ज़रूरत नहीं है या इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कोई क्रिएटर है, इसलिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वी आर आल्सो अ क्रिएशन फ्रॉम समवन। हमारा ये बिलीव है कि हम पानी के कतरे के ज़रिए किसी जगह से निकलकर खुद आ गए, लेकिन हमें सांस लेने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमने कभी देखी नहीं। ये हम मानते हैं। कोई साइंसदान इधर ये बैठकर साबित नहीं कर सकता कि ऑक्सीजन के बगैर आप जिंदा रह लेंगे। आपका जिस्म तरतीब ही नहीं दिया गया। और ऑक्सीजन मुझे बताएं क्या कभी किसी ने देखी? फिर रही अभी मैं सांस ले रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं? आप मेरा चश्मा देख रहे हैं या मेरी शर्ट देख रहे हैं या मेरे बाल देख रहे हैं, आप मेरे आगे ये कैमरा लगा देख रहे हैं, लेकिन सॉरी ये मेरे आगे माइक लगा देख रहे हैं, बट क्या आप ऑक्सीजन जो मैं ले रहा हूं सांस के अंदर खींच रहा हूं, क्या आप उसको देख सकते? नहीं। लेकिन आप इसको ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं। इसको साबित करने के लिए आपने किसी के पास नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप इनको देखे बगैर ये यकीन रख के कह सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर ब्रीथिंग, if you are living, if you are alive, then it means oxygen is coming into your mouth. And if you are keeping on talking, if you keep on talking and if you keep on walking or if you keep on eating or if you keep on living, it means you are exiting carbon dioxide from your body. तो ये आपको कुछ बताने की है, तो ये साइंटिफिकली, अब इनके नाम जो है वो साइंस ने बताया। जब साइंस नहीं भी थी, जब साइंस का बिल्कुल वजूद नहीं था जीरो से, जनाब आदम भी जब आए थे तब भी इंसान सांस लेता था, उसका नाम तब ऑक्सीजन नहीं कहते थे, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेल भी करता था, इनहेल भी करता था। तो एक्सेल करता था तो उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, बट था। आप हर उस चीज के ऊपर बात करने को तैयार हैं जिसको आपने नहीं देखा, एक्सेप्ट ऑफ गॉड, एक्सेप्ट ऑफ द माइटी क्रिएटर, एक्सेप्ट ऑफ द सुपर पावर। आप इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास ये बात करने से ये दलील हो जाएगी कि आपको कोई चलाने वाला है। जो आप दुनिया के सबसे बड़े माइंड्स बने बैठे हैं ना, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो आपको कोई चलाने वाला है।
और जब आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे आपको कोई चलाने वाला है, तब आप अपने आप को बेबस महसूस करेंगे। यही तो था, फिरौन बेबस तो नहीं होना चाहता था, जानता था वो ये कि वो खुदा नहीं है। नमरूद जानता था कि वो खुदा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को किसी के सामने बेबस देखना नहीं चाहता था। ये जो बेबस है ना, लोगों के सामने झूठी इज्जत बनाना और एक ऐसी बात पे बहस करना जो कि रैशनल ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स को बचाने के लिए। फिरौन को सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था कि मैं सबसे आला बन के दिखूं। नमरूद को सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था। यजीद को सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था। हिटलर को सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था। आज भी बड़े लोग हैं जो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में बैठे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिमाग, इतनी रैशनल गुफ्तगू करते हुए तो इरैशनल गुफ्तगू पे आ गए कि उनको पता ही। जब गॉड की बात आती देयर लाइक देयर इज नो गॉड, देयर इज नो हेल, देयर इज नो हेवन। यानी कि आप एक ऐसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप कहते हैं वो है ही नहीं। आप हवा का इकरार करते हैं उसको देखे बगैर, आप सांस का इकरार करते हैं उसको देखे बगैर, ऑक्सीजन का इकरार करते हैं उसको देखे बगैर, आप इंटेलेक्ट का एतबार करते हैं उसको देखे बगैर। लेकिन जब बात क्रिएटर की आ जाएगी तो मुझे दिखाओ, फिर मैं मानूं। और अगर क्रिएटर ने ही हमको बनाया तो बताओ वो चीज़ें कहाँ से लाया, वो कब से है। और भाई ये कब से आपके लिए, वक्त, टाइम, ये हमारे लिए, हम टाइम के मुताबिक सोचते हैं। अब आप कहेंगे सलमान जब तुम टाइम के मुताबिक सोचते हो तो उसके बारे में बात कैसे कर सकते हो जो टाइम ऑफ स्पेस से बाहर है। तो यही तो वजूद है कि वो स्पेस से बाहर है। मैं उसके बारे में ही इसलिए बात कर रहा हूं कि उन चीज़ों से बाहर है। वो कौन है ये मुझे नहीं मालूम। मेरा जहन चूंकि क्रिएशन ही क्रिएट इसलिए किया, इस तरह किया गया है कि हम कब, कहाँ, कैसे पर गुफ्तगू करते हैं, कॉज पे गुफ्तगू करते हैं, पर्पस पे गुफ्तगू करते हैं, नेचर पे गुफ्तगू करते हैं। अगर ये दुनिया बनी तो बनी क्यों, और अगर बनी तो मकसद क्या था, बन ही गई है तो मकसद क्या है, ख़त्म क्यों नहीं हो रही। और अगर ये बनी है तो उसकी नेचर क्या है, क्या नेचर है इसकी। अभी सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बहार आ गई, ख़ज़ां आ गया। ये सितारे, चलो ये तो हमारी ज़मीन का हाल है, ये ऊपर ये सितारे क्यों जगमगा रहे हैं और ये टूट क्यों रहे हैं आपस में, इनका क्या चक्कर है, इनके पीछे क्या फिनोमिना है। ये सूरज जो है, जो इतनी देर से हाइड्रोजन अपने अंदर समाकर हमें गर्मी पहुंचा रहा है, ये इतनी दूर क्यों है और ज़मीन इसके चक्कर क्यों लगा रही है, ये सिस्टम क्या है, व्हाट। इस पे हम बात करेंगे आपके साथ अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। ये भी रिलीजन पे थी, और रिलीजन के बाद कॉज, पर्पस एंड द नेचर। चूँकि ये यूनिवर्स की कॉज, पर्पस ऑफ नेचर, इसी के बिलीफ का नाम जो है, इसके सेट ऑफ बिलीफ्स का नाम जो है वो ये रिलीजन है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर आप ये मान ही लेते हैं चले रिलीजन ज़रूरी है, तो फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि रिलीजन ज़रूरी तो है लेकिन कैसे ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। कोई आपके क्वेश्चंस हो, आंसर्स हो, सॉरी क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, काइंडली मुझे दीजिएगा। आई नो मैं कि ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कई जगह गलतियाँ भी कर सकता हूँ। कोई मेरी गलती उसको पॉइंट आउट कीजिए और मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कि आप लोगों को जो है मैं उस पर असिस्ट कर सकूँ। और थैंक यू वेरी मच। बस सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को अगर पसंद है ये लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अगर आपको अच्छी लगे तो, नहीं लगी तो उधर ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो और हम सबको अक्ल सलीम अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।